आदरणीय नमस्कार। रामनवमी और चैत्र नवरात्रा के इस 9वें दिन आज आपको कुछ बातें बताऊंगा मित्रों। आज जिन लोगों ने नवरात्रे किए हैं वे लोग अपने अपने घरों में माँ भगवती का प्रसाद बना रहे हैं, धोख लगा रहे हैं और कन्याओं को भोजन करवा रहे हैं। हमारे में बंसी चाचा जी आगा सुबह सुबह बोला, यार पौन बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है यार समाज में। तो मगर चाचा जी के बात होगी। बोले, यार तेली चाची नवरात्रा करया हार आज 9 कन्या जी मानी ही। मैं पूरा मोहल्ला में घूमो 3 कन्या मिली और वे भी जीवन के लिए मना कर रही। बात कह जे हमड़ बनाए जा। बोली, दादाजी मैं तो 6 जगह तो पहले से भूखा, थारो 7वां नंबर है। दोस्तों, सनातन धर्म में इससे बड़ी विडंबना और हो नहीं सकती। कन्याओं की कमी जिस समाज में आ जाती है, लड़कियों की कमी, उस समाज में अराजकता का माहौल बन जाता है। निवेदन करना चाहूंगा आज कि ये बेटियां, ये कन्याएं बहुत जरूरी होती हैं हर समाज के लिए, हर घर के लिए। मैं तो कहता हूं कि खुशबू है ये बाग की, खुशबू है ये बाग की और गुलशन की पहचान। बिन कन्या के घर लगता है सूखा रेगिस्तान, बिन कन्या के घर लगता है सूखा रेगिस्तान। रेगिस्तान भी एकदम सूखा हो तो वो कैसा लगेगा, वैसा ही बिना कन्याओं के हमारे घर सूने हो जाते हैं। मित्रों, आइए, ये कन्याओं की कमी क्यों आई? विभिन्न अभियानों के द्वारा सरकार ने भी समाजों को चेताया है। बेटी बचाओ अभियान एक बड़ा रूप जिसने लिया। एक निवेदन करना चाहता हूं, हालांकि वो कविता मेरी बहुत दिनों से चल रही है मंचों पे, लेकिन आज आपको इस चैनल के माध्यम से सुनाने का प्रयास कर रहा हूं। एक महिला जिसके गर्भ में बच्चा पल रहा था, परिवार के लोगों ने तय किया कि इसके गर्भ की जांच कराएंगे। अगर गर्भ में बेटी है तो उसका हमें निस्तारण करवाना है। अपने को तो बेटा ही चाहिए कुल बढ़ाने के लिए। कुल बढ़ाने की बहुत चिंता रहे ना आजकल अपन। दोस्तों, पूरे परिवार फैसला कर लेता है, पूरा परिवार, और उस महिला को ले जाया जाता है डॉक्टर के पास। जांच करवाई जाती है। जांच में पता लगता है कि जो भ्रूण इसके पेट में पल रहा है वो तो कन्या का है। उसी समय वो लोग डॉक्टर को लिख करके दे देते हैं कि हम इस भ्रूण का निस्तारण करवाना चाहते हैं। जब वो शिकंजा उस कन्या पे पड़ता है गर्भ में ही, तो उस कन्या की आत्मा अपनी मां से कहती है। दोस्तों, मां से ज्यादा सुरक्षित स्थान किसी भी बच्चे के लिए नहीं होता है। तो वहां पे काल्पनिक जरूर है, लेकिन एक संदेश लेकर के आपके बीच में आया हूं कविता के माध्यम से, जिसका टाइटल है अजन्मे भ्रूण की पुकार। तो वो कन्या का भ्रूण अपनी मां से कहता कि हे मां, सौभाग्य मिला मां बनने का। हे मां, तुझे भगवान ने मां बनने का सौभाग्य दिया है। उन महिलाओं से पूछ जिनके नसीब में बच्चा नहीं होता, उनको जमाना किस दृष्टि से देखता है। तू तो सौभाग्यशाली है कि मां बन रही है। कि सौभाग्य मिला मां बनने का, तो मां का कर्म किया होता। अरे क्यों दफन कोख में करवाया, मुझको भी जन्म दिया होता, मुझको भी जन्म दिया होता। हे मां, माओं का काम संतान को मारना नहीं, संतानों को पालना होता है। तूने ये क्या करवा दिया? इसीलिए ना कि मैं बेटी हूं, लेकिन सुन मां, तू भी तो किसी की बेटी है, तू भी तो किसी की बेटी है। इस बात को कैसे भुला दिया? अरे बेटी होकर एक बेटी को जगने से पहले सुला दिया। शायद मैं भी तेरे जीवन की बगिया में खुशबू भर देती और छू करके नई ऊंचाइयां रोशन नाम आपका कर देती। मासूम कली में खिल जाती, मासूम कली में खिल जाती। यदि तूने रहम किया होता, क्यों दफन कोख में करवाया, मुझको भी जन्म दिया होता। हे मां, गजब कर दिया। दोस्तों, मैं यही कविता पढ़ रहा था अहमदाबाद में मंच पर। बगल में
हमारे जो चीफ गेस्ट थे वो भी वहां के एमएलए महिला थी। वो इस कविता में जो ही मैंने पहला छंद पढ़ा उठ करके आए, बोले कवि जी आप माताओं को ही दोष क्यों देते हो, इस कन्या भ्रूण हत्या में तो पुरुषों का भी उतना ही योगदान है। मैंने कहा बहन जी आप सही कह रही हैं, सभी का बराबर का योगदान है, बल्कि मैं तो कहूंगा पुरुषों का ज्यादा हो सकता है। लेकिन इस गर्भ पर अधिकार, इस कोख पर अधिकार अगर 100% किसी का है तो माँ का है। अगर ये माएं, ये जो बैठी हुई माता बहने, ये अगर पक्का धार लेंगी कि मेरे कोख में पल रहे किस जो भी बच्चा है बच्ची है, इस जीव को मैं किसी भी सूरत में नष्ट नहीं होने दूंगी, तो दुनिया में किसी की ताकत नहीं कि उस जीव को धरती पे आने से कोई रोक दे। मतलब बताऊं, होता है दोस्तों, मारे एक बार किस निकाह की है, एक दिन आपके गेट में बैठी थला का माने सिर पकड़ा, मैं सुबह सुबह स्कूल जा रहे हो, मको कहा कि आज सुबह सुबह ये क्या बैठा हो, बोले रे बेटा पवन में तो बर्बाद होगा। मुझे के बात होगी काकी, अरे बोले बेटा मैं तो मतलब ये मान लो तू घर ही रुड़ गो, हमारे घर में तो रात में दगड़ पड़ गो। मैं कहो क्या को दगड़ पड़ गो, क्यों बात तू मन सही बताए। अरे बोली बढ़ जाना के सही बताऊं, भी राकेश है के और टींगरी जल में आई। ए मेरी काकी टींगरी जल में आई, बहुत दुखी हुई। पर मैं तू या बता, तू भी जलमी से टींगरी तो ही, तू के रुपया छापने की मशीन जलमी। लोग भूल जाते हैं, हमें इसमें सोचना पड़ेगा, सुधार करना पड़ेगा। आगे वो कन्या की आत्मा, उस भ्रूण की आत्मा कहती है कि माँ सुन, दादा ताऊ चाचा सब ने, मुझे पता है कि ये पुरुष प्रधान समाज है, कि दादा ताऊ चाचा सब ने तुझको मजबूर किया होगा, पापा ने भी इस निर्णय में उनका ही साथ दिया होगा, लेकिन माँ इन बेटों के भूखे भेड़ियों को तुझे सबक सिखाना चाहिए था और दुर्गा बन के नारी का असली रूप दिखाना चाहिए था। फिर भी ना बात बनी होती, फिर भी ना बात बनी होती तो खुद को मिटा लिया होता, क्यों दफन कोख में करती हो, मुझको भी जन्म दिया होता, मुझको भी जन्म दिया होता। हे माँ तुझे इस दूसरे समाज से मुकाबला करना चाहिए था, तुझे इस तरह से हार नहीं माननी चाहिए थी। माँ तूने पढ़ा नहीं है बेटियों के बारे में, इस हिंदुस्तान की बेटियां बेटों से किसी तरह से कम नहीं है। और कहने लगी कि माँ सुन, गर्भ में है बेटी सुनकर, गर्भ में है बेटी सुनकर माँ क्यों इतना लाचार हुई। अरे बेटी ही कल्पना चावला थी जो अंतरिक्ष के पार हुई। सावित्री सीता शकुंतला, नाम सुन माँ और उनके बारे में पढ़ना तू। सावित्री सीता शकुंतला पन्ना से यहाँ पे नार हुई, और लक्ष्मी बाई जैसी रानी यहाँ दुर्गा का अवतार हुई। हे माँ इतिहास बेटियों का पढ़कर, इतिहास बेटियों का पढ़कर माँ कुछ तो मनन किया होता, क्यों दफन कोख में करवाया, मुझको भी जन्म दिया होता, मुझको भी जन्म दिया होता। हे माँ गजब कर दिया तूने, तेरे अब तेरे नाम पर ये कलंक लग गया है। और सुन, वो भ्रूण कहता है, वो भ्रूण की आत्मा कहती है कि ये भी तो एक हत्या है माँ, तूने हत्या कर दी। तू सोच रही है ये डॉक्टर कंपाउंडर को दोष लगेगा, नहीं माँ ये दोष पूरा तुझे लगेगा कि ये भी तो एक हत्या है, तू हत्यारिन कहलाएगी, पिघलेगा ममत्व माऊ का और ममता भी शर्माएगी, पिघलेगा ममत्व माऊ का और ममता तक शर्माएगी। दुत्कारेंगे दुनिया वाले, माँ सुन लेना, तू इस हॉस्पिटल में जब घर जाएगी लोग तेरे को देखना पसंद नहीं करेंगे। दुत्कारेगी दुनिया तुझको, तू नजरों से गिर जाएगी, फिर सोच तेरे बेटे के लिए तू बहू कहां से लाएगी। ममता का ज्ञान नहीं था तो, हे माँ ममता का ज्ञान नहीं था तो पारस से पूछ लिया होता, अरे क्यों दफन कोख में करवाया, मुझको भी जन्म दिया होता, मुझको भी जन्म दिया होता। दोस्तों ये नवरात्रे, इस तरह के त्योहार तभी मनाने का उद्देश्य पूरा होगा जब हम हमारे समाज की कुरीतियों को मिटाने में भी अपना योगदान देंगे। सनातनी कहलवाने से सब कुछ नहीं हो जाता, हमें सनातनी धर्म को पढ़ करके उसके पालना के ऊपर
ध्यान देना पड़ेगा। आइए दोस्तों, बेटियों के सम्मान में 2 लाइनों के साथ मेरी बात पूरी करता हूं कि ये बेटियां, कहा है कवि ने कि ये बेटियां सिर्फ बेटियां नहीं होती, ये बेटियां तो बाप की पगड़ी, ये बेटियां तो बाप की पगड़ी और माँ का रेशमी परिधान है। ये बेटियां ही इस भारत का सच्चा स्वाभिमान है। जिस घर में बेटी होती है, जिस घर में बेटी होती है, उस घर की एक एक दीवार बोलती है। और ये बेटियां ही हम जैसे लोगों के भाग्य की खिड़कियों को खोलती हैं। इसलिए दोस्तों, फिर भी न जाने क्यों लोग जमाने की गफलत में डोलते हैं, और मूर्ख हैं वो सारे जो आज भी इन बेटियों को बेटों से कम तोलते हैं, बेटों से कम तोलते हैं। दोस्तों, बेटियां इस धरती का श्रृंगार हैं, इस समाज का श्रृंगार है, अपने परिवार का श्रृंगार है। इनको समानता का अधिकार दें, इनको बराबरी का दर्जा दें। और एक बात मेरे नवयुवक के बच्चों से, जवान जो अभी जवान हो रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है दोस्तों, अगर अकेली लड़की आपको कहीं मिल जाए, उसको अवसर कभी मत समझ लेना। उस समय आपको जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभानी है और ये तय करना मन ही मन में कि ये लड़की जो जा रही है, मैं मेरी देख रेख में इसको इसके घर तक पहुंचाऊंगा और इसके ऊपर किसी तरह की आंच नहीं आने दूंगा। इस तरह के भाव हमें लाने होंगे। आज नवरात्रा के अंतिम दिन बस कन्याओं का सम्मान करें और अपनी बहन बेटियों की इज्जत करें, उनको बराबरी का दर्जा दें और समाज में एक अलग तरह की अलग जगह करके समाज में बराबरी का ये संतुलन बनाएं। जो लिंग अनुपात बिगड़ गया है उसको भी अपन एकदम बराबर ले आएंगे, तो न सगाई की कोई टेंशन रहेगी, न ब्याह की टेंशन रहेगी दोस्तों, और अपने समाज में बिल्कुल से एक अलग तरह का माहौल बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और, इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि मैं रोजाना या 2 दिन से कभी कविता, कभी चुटकुले, कभी हास्य आप लोगों के मनोरंजन के लिए, आप लोगों को संदेश देने के लिए आपके बीच आता रहूंगा। बहुत बहुत नमस्कार। आपका प्यार यूं ही मिलता रहे। आपका कवि पवन पारस।